बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 5वां रमज़ान आप दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन एक क़यामत सुगरा है जो कि लाहौर के शहरियों पर ढाई जा रही है और यतीम खाना चौक जो है जहाँ पर तहरीक लब्बैक के कारकुनान बैठे हुए हैं, वहाँ पर जिस तरह के मनाजिर सामने आए, मीडिया का ब्लैकआउट है, लेकिन जो खबरें वहाँ से आ रही हैं, जो वीडियोज़ वहाँ से आ रही हैं, वो एक अफवाहें फैला रही है लोगों में। लोग सोच रहे हैं कि आखिर लाहौर में हो क्या रहा है। वो सारी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा। साथ साथ पाक फौज की कुछ वीडियोस हैं जो अब सामने आ रही हैं और उनको जोड़ा जा रहा है कि वो ये जो पूरा मामला हो रहा है, तहरीक लब्बैक पे पाबंदी, फिर एहतजाज, फिर उन पर जिस तरह का ऑपरेशन है उसको उससे जोड़ा जा रहा है। वो वीडियोस की हकीकत क्या है और भारत इसका किस तरह फ़ायदा उठा रहा है। जब आप मीडिया पर पाबंदी लगाते हैं तो आपके दुश्मन उसका फ़ायदा उठाते हैं, गलत इत्तलात आवाम तक, लोगों तक पहुंचा के, और सोशल मीडिया पर बाकायदा ट्रेंड्स बन रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के लोगों के ख़िलाफ़। बाकायदा ये ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में शायद सिविल वॉर शुरू हो गई है। बहुत अहम तफसीलात है। वो फ़ौजियों की जो वीडियोज़ है वो मैं आपको दिखाऊँगा, उसमें वो क्या कुछ कह रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आप बाखबर रहें। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मामला यह है कि भारत इस ताक में रहता है कि पाकिस्तान में कोई मामलात ख़राब हो तो वो उसका फ़ायदा उठाए, और ये भारत कई अरसे से जो है वो ये करता चला जा रहा है। दुश्मन मुल्क है, वो बिल्कुल ही करेगा। अगर आपके हालात ख़राब होंगे, दुश्मन आपका ज़रूर उसका फ़ायदा उठाएगा। और अब ये मामला हुआ है कि यतीम खाना चौक लाहौर में जिस तरह सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पुलिस और तहरीक लब्बैक के कारकुनान आमने सामने आए, उसके बाद जो वो सोशल मीडिया है उस पर ट्रेंड्स बनना शुरू हो गए, हुकूमत के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, सिविल सोसाइटी के हवाले से, और सिविल वॉर तक कहा गया कि सिविल वॉर हो गई है। तो ये सारे जो ट्रेंड्स हैं, बहुत सारे इनमें जो ट्रेंड्स हैं वो भारत उसके पीछे है। बाकायदा आप जाके उन ट्रेंड्स को देखें, उन पर कमेंट करने वालों को देखें, ट्वीट करने वालों को देखें, वीडियोस पोस्ट करने वालों को देखें, उनकी प्रोफाइल्स को देखें, तो भारत से उसके ताने बाड़े जुड़ते हैं। और कुछ इस तरह की वीडियोस ट्वीट की गई हैं। बहुत अहम मामला है। फौज के हवाले से कुछ वीडियोस ट्वीट की गई। पाक फौज की वर्दी में लोग कुछ मलबूस हैं, कुछ अफसरान मुबैना तौर पे, और वो वीडियोस जारी कर रहे हैं तहरीक लब्बैक के हक में और हुकूमत के ख़िलाफ़। उन वीडियोस को अगर गौर से देखा जाए तो आपको मालूम होता है कि वो वीडियोस भारतीय प्रोपेगेंडे के लिए बनाई गई हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पे अवाम को गुमराह करने के लिए बनाई गई हैं। उसकी वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कवरेज पर बैन लगा दिया गया है, तहरीक लब्बैक पे पाबंदी लगा दी गई है। लिहाजा जो कुछ लाहौर में हो रहा है वो आपको अपने टीवी स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा होगा। हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो आपको नज़र आ रहा होगा, पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन तहरीक लब्बैक के हवाले से जो भी मामलात हैं वो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। वन साइडेड स्टोरी आपको दिख रही होगी। लेकिन सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड्स चला के, प्रोपेगेंडा करके, वीडियोस पोस्ट करके एक बड़ा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है और इसके पीछे भारत है। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा कि जुल्म नहीं हो रहा, बर्बरियत नहीं हो रही, लेकिन ये सब हमारा मामला है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी पाकिस्तानी हैं, पुलिस भी पाकिस्तानी है, फ़ौज भी पाकिस्तानी है, हुकूमत भी पाकिस्तानी है, लेकिन भारत जिस तरह उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, वो वीडियोस में आपको दिखाता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा। एक एहलकार ने जो वर्दी पहनी हुई है उस पर उसका नाम ही नहीं है, और एक एहलकार है जिसका उस पर नाम है लेकिन वो वाजे नहीं है। तो दोनों ये वीडियोस लग ये रहा है, जो कि ज़राए भी बता रहे हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा मुहिम है। बाकायदा एक इन अफसरान को वीडियोस पहनाई गई, इन जो भी ये फ़र्द हैं इसको वर्दी पहनाई गई पाक फ़ौज की, और फिर उसे जारी किया गया। ये क्या कह रहे हैं वीडियो में ये आप सुनिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ कि तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं वो क्या मुतालबे कर रहे हैं और ये मामला आगे कहाँ तक और कब तक जाएगा। ये वीडियो देखिए। आप इस ज़लील आज़म को रोकें, इसको बताएं, नहीं तो अन करीब पाक फ़ौज में, पाक आर्मी में एक चिंगारी फूटने वाली है जो इस ज़लील आज़म के तख्ते उलट देगी, और इस ज़लील आज़म का नाम और निशान नहीं गिना जाएगा, कोई लेने वाला नहीं होगा, इस पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। फ़िरौन का हशर देखा, जिसने जुल्म की इंतहा की उसको आज दिन तक कोई याद करने वाला नहीं है,
जो भी याद करता है वो लानतों के तोक डालता है, बेशुमार लानतें भेजता है। तो मेरी अपने सिपह सलार से इंतहाई काबिल एहतराम, इंतहाई मुअज़्ज़ब और शेर दिल से गुजारिश है कि इस ज़लील आज़म को लगाम डालें। 45 से ज़ायद आशिकान रसूल को शहीद कर दिया गया है। मैं तमाम के तमाम आशिकान रसूल को कहता हूँ कि मैदान अमल में आए और हम अपने चीफ ऑफ आर्मी कमर जावेद बाजवा साहब को ये अपील दरख्वास्त करते हैं कि सर आप मैदान अमल में आएँ और पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के आप रहनुमा हैं, सरबराह हैं, ज़िम्मेदार हैं, तो ये आप इसको हल करें। दोस्तों, सोशल मीडिया पे इस वीडियो को तकवीयत इसलिए मिल रही है या इसको बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि पिछले दिनों आपने देखा था जब साद रिजवी को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था, तो जब तहरीक लब्बैक के कारकुनान सड़कों पर आ गए थे, एहतजाज कर रहे थे, तो एक मंजर सामने आया था जब पाक फौज के जो गाड़ी थी वो गुजर रही थी और पाक फौज ने हक में नारे लगाए थे साद रिजवी के और तहरीक लब्बैक के। तो उसको इस्तेमाल करते हुए कि जी तहरीक लब्बैक के हवाले से पाक फौज के नारे ये लग चुके हैं, तो अब इन अफसरान की वीडियोस को लीक किया जा रहा है, इस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनसे मोहब्बत पे कोई मुसलमान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि वो हमारे अकीदे का हिस्सा है, उसके बगैर एक बंदा मुसलमान ही नहीं हो सकता। लेकिन अब जिस तरह इसको इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक सवालिया निशान है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को हुकूमत ने पाबंदी लगाई। आप मीडिया को इजाज़त दीजिए कि वो ख़बरें चला सके, वो जो भी लाहौर में हैपनिंग हो रही है, जो भी मामलात हो रहे हैं वो आवाम तक पहुँचा सके, ग्राउंड में जो ऑपरेशन हो रहा है वो पुलिस का भी मौक़िफ़ पहुँचा सके और दूसरी जो पार्टी है उसका भी मौक़िफ़ पहुंचा सके और आवाम को बता सके कि क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि माजी में आपको याद होगा लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था मुशर्रफ के ज़माने में, उस वक्त भी इस तरह की मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई थी और ख़बर नहीं पहुंचाई जा रही थी। फिर एक ऑपरेशन हो गया था और उसका फिर रद्द-ए-अमल आया था तालिबान की सूरत में और पाकिस्तान में खुदकुश हमलों की सूरत में। तो पाकिस्तानी जो अवाम है उनका हक है कि वो ये जान सके कि क्या मामला हो रहा है। फिर जब 2014 में मॉडल टाउन वाला वाक़या हुआ था उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि मीडिया को बंद कर दिया जाए, सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए, लेकिन उसके फिर असरात सामने आए थे। तो मीडिया को बंद करने से आप ख़बर लोगों तक पहुंचने तक नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वो मीडियम है जहां पर ख़बरें भी होती हैं और अफवाहें भी होती हैं, प्रोपेगेंडा भी होता है और जो दुश्मन कुव्वतें होती हैं वो उसको इस्तेमाल करती हैं। अब तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं वो ये 4 मुतालबात हैं जो हुकूमत से कर रहे हैं और उनके मुतालबात में सर फहरिस्त जो मुतालबा है वो फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं, फ्रांस के जो सफ़ीर हैं, उनको मुल्क बदर करने के हवाले से है, पहला जो मुतालबा है। दूसरा जो मुतालबा है वो है जो खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे हैं साद हुसैन रिजवी, उनकी रिहाई का मुतालबा है कि उनको रिहा किया जाए और साथ साथ ये मुतालबा किया गया है कि उनके जो वर्कर्स हैं तहरीक लब्बैक के उन्हें फिल फौर रिहा किया जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए जिन जो वर्कर्स को पकड़ा गया है। चौथा जो मुतालबा है वो है शेख रशीद का इस्तीफ़ा, यानी अब तहरीक लब्बैक के जो रहनुमा हैं, तहरीक लब्बैक के कारकुनान हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं कि शेख रशीद अहमद को वज़ारत दाखिला से हटाया जाए। ये ऑपरेशन कल तय किया गया था कि ये ऑपरेशन करना है और इस मकाम को खाली करवाना है। इसका इशारा आज शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी दिया था कि इस मकाम को खाली कराने के हवाले से ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया है वहाँ पर तरह तरह की बातें हैं वो सामने आ रही हैं। लाहौर में इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट की सहूलियात जो हैं वो लाहौर में बहुत सारे लोगों के पास मुहैया नहीं है, उनकी सेलुलर सर्विस जो है, मोबाइल सर्विस है, वो बंद कर दी गई है। जो ये यतीम खाना चौक है, इसके आसपास के इलाके हैं, उनमें एक कर्फ्यू का समा है, लोग बाहर नहीं निकल सक रहे हैं, लोगों के बाहर निकल पर पाबंदी है क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह की नागहानी सूरत हाल जन्म ले सकती है। तो अब इस मामले को बहुत संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जागना होगा, घबराना होगा, इन लोगों की दादरसी करनी होगी। ये पाकिस्तानी है, फ़ौज, पुलिस, तहरीक लब्बैक, हर कोई पाकिस्तानी है,
इनके जो भी मुतालबात हैं उनको सुनना होगा। उन पर अगर आप अमल नहीं कर सकते तो इनसे बात कीजिए, इनको मनाइए, इनको अपनी दलील दीजिए, इनकी दलील सुनिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जो लिबरल्स हैं वो क्यों जो है वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं और ये तो जो है वो दहशतगर्द हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, इनकी राय दूसरी हो सकती है, लेकिन आप किसी को दहशतगर्द नहीं कह सकते, किसी को आप इंतहा पसंद नहीं कह सकते। किसी को आप अगर आप किसी को इंतहा पसंद और दहशतगर्द कहते हैं तो उनसे आप उसकी ज़िंदगी का हक़ नहीं छीन सकते हैं। उसको जीने का हक़ है, उसको रहने का हक़ है, वो पाकिस्तानी है और आईन पाकिस्तान उसे ये हक़ देता है कि वो अपनी आज़ादी इजहार कर सके और वो जो भी कहना चाहता है, जिस तरह रहना चाहता है वो रह सके। तो तहरीक लब्बैक के साथ मामला तय करने होंगे। ये मामला इतना संगीन इख्तियार ना कर जाए कि हमें जो लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन है या मॉडल टाउन वाला मामला हुआ था उसकी यादें ताज़ा हो जाएं, या फिर हम जिस तरह उन मामलात पर, उन इश्यूज़ पर पछता रहे थे, इस मामले पे भी हम पछताते रहें कि बहुत देर हो गई है। तो जो पॉलिसी साज हैं वो जागें, वो एक्शन लें, वो इनसे बात करें, इनके मुतालबात को सुने और ये कह देना कि ये दहशतगर्द हैं शायद ये सिर्फ काफ़ी नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी क्लिक कीजिए। नीचे हमारे टेलीग्राम का लिंक आ रहा है, वो ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।